बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमारा चैनल है ये इनसाइड बेस रिपोर्टों पे है, लिहाजा बड़ी रिपोर्ट मिल रही है कि ये रिपोर्ट इस वजह से मिल रही है जिससे आपने देखा है कि जो गज़ा और इसराइल के दरमियान जो जंग चल रही है, इससे एक बात निकल के ये आ रही है कि जिस तरह आपने देखा है कि हमास और इसराइल के दरमियान एक डील की बात हो रही थी, लिहाजा ये डील जो है अभी फाइनल हो चुका है। और इस डील में ये शराइत रखा है कि ये जो गज़ा है, गज़ा में अब हमास की जो फ़ौज है ये गज़ा में बरकरार नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अब मिस्र का जो फ़ौज है वो गज़ा में मौजूद होगा। लिहाजा ये जो बात ज़राए से मालूम हो चुका है कि अब अनकरीब जो मिस्र का फ़ौज है वो गज़ा में दाखिल होने के करीब है। लिहाजा इससे मालूम ये हो रहा है कि जिस तरह आपने देखा है कि जो हमास मुसलसल इसराइल के फ़ौजों पर हमले कर रहा है और जिस तरह इसराइली फ़ौजों को वो बड़ी तादाद में मार रहा है और जिस तरह मार्का और टैंक तबाह कर रहा है, इससे लगता यह है कि इसराइल के जो फ़ौजी हैं और जिस तरह इसराइल के जो 600 के करीब जो फ़ौजी हैं जिसने डोनाल्ड ट्रंप को ख़त लिखा था कि हम दोबारा ये गज़ा के जंग और लड़ने के लायक नहीं हैं, इस वजह से जो है आप नेतन्याहू पर ज़ोर डालें कि ये जो गज़ा की जंग है इसको बंद कर दें। ज़्यादा इससे मालूम ये भी होता है कि जिस आपने देखा है कि जो हमास मुसलसल इसराइल की फ़ौजों पर जो कार्रवाई कर रहा है, इसराइल की फ़ौज अब गज़ा के जो हमास है उनसे लड़ने से कासिर हो चुका है, इस वजह से जो है ये डील फाइनल हो चुका है। लिहाजा तीसरी बात ये भी नज़र आ रही है, जैसा आपने देखा है कि जो गज़ा में इसराइल ने जो तबाही मचाई है और जिस तरह आम लोगों को वहाँ पे मारा है, तो जिस तरह दुनिया ने इसराइल के ख़िलाफ़ जो उंगली उठाना शुरू किया है और जिस तरह इसराइल के साथ बड़े बड़े मुल्कों ने जो है ट्रेड बंद किया है, जिस तरह इसराइल दुनिया में अकेले होते जा रहा है। यूरोपीय मालिक ने जो 2 मिलियन के करीब जो असला और जो इमदाद इसराइल को दे रहे थे, लिहाजा उन लोगों ने भी इसराइल के ऊपर जो है ये इमदाद बंद करना शुरू किया है। इससे ये वाज़ेह हो रहा है कि इसराइल दुनिया में अकेले होते जा रहा है। इस वजह से जो इसराइल जो गज़ा में कत्लेआम मचाया है और जिस तरह वहाँ पे कत्लेआम का बाजार गर्म किया है और जिस तरह यूरोपीय मालिक में लोग जो मुसलसल एहतजाज कर रहा है इसराइल के ख़िलाफ़ और अपनी हुकूमत पर यह दबाव डाल रहा है कि आप जो गज़ा में आप इसराइल को जो हथियार प्रोवाइड कर रहे हो, आप ये हथियार प्रोवाइड करना बंद कर दें। लिहाजा इससे मालूम ये भी होता है कि जो इसराइल है वो अनकरीब जो है दुनिया में अकेले होते जा रहा है और जिस तरह इसराइल को ये हमदर्दी हासिल थी और जिस तरह हिटलर ने जो हालात किया था, जो इसराइल को हमदर्दी दुनिया ने दी थी, लिहाजा वो दुनिया ने जो है इसराइल से वो हमदर्दी उठाना शुरू किया है। अब दुनिया ये कह रहा है कि इसराइल को जो भी मालिक याद करते हैं वो एक दहशतगर्द के नाम से याद करते हैं और जिस तरह इसराइल ने जो गज़ा में दहशत बर्पा की है, लिहाजा इसराइल ने जो गज़ा में खाने पीने के जो सामान है उसको जाने नहीं दे रहा और जिस तरह इसराइल के जो सेकुलर लोग हैं वो रास्ते में खड़ा होकर जो है ट्रक को लूटते हैं और जो ट्रक के सामान होते हैं उनको गिरा देते हैं। लिहाजा इस वजह से जो है इसराइल अब ये जंगबंदी पर राज़ी हो चुका है। लिहाजा ये जंगबंदी आर्जी है या मुस्तकिल जंगबंदी होगी, इसके बारे में आने वाले वक्तों में पता चल जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब रिपोर्ट ये मिल रही है कि जैसे आपने देखा है कि जो इसराइल और जो ईरान का मार्का हुआ था, अब ये जो बड़े बड़े अखबार है उसने ये दावा किया है कि इसराइल और ईरान के दरमियान एक बड़ी जंग छिड़ने वाली है और ये जंग जो है पिछले जंग से काफ़ी तबाहकुन होगा। और जिस तरह इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने जो वीडियो में आकर जो ईरान के जो लोग को ये बताया है कि आपके जो पैसे है वो आयतुल्लाह ख़ामनई वसाइलों के ऊपर ख़र्च करते हैं और आपके मुल्क में पानी की किल्लत है और आपके मुल्क में पानी की शदीद बहरान है, लेकिन हमारे साथ इस तरह टेक्नोलॉजी मौजूद है जो हम पानी को रिसाइकिल कर सकते हैं और जिस तरह 90% जो पानी होते हैं हम उसको दोबारा रिसाइकिल करते हैं। लिहाजा ये जो नेतन्याहू ने वीडियो में बताया है और जो ईरानी अवाम से मुखातिब होकर ये बयान दिया है, इससे लगता यह है कि ईरान में जो है वो रंजीन चैम्प ऑपरेशन करने वाला है और जिस तरह वो ईरान के लोगों को ये ज़हन बना रहा है कि आप आयतुल्लाह ख़ामनई से जो है किनारा कुशी कर लो और आयतुल्लाह ख़ामनई से जो है आप अपने रास्ता तोड़ दो, अगर हम दोबारा ईरान पर हमला करेंगे तो आप जो है इसराइल का साथ दे। लिहाजा ये नेतन्याहू का मीडिया के सामने आने इस तरह स्पीच देना, इससे ये वाज़ेह हो रहा है कि नेतन्याहू कुछ करने वाला है और जिस तरह अब उसकी तैयारी जो है अभी से वो कर रहा है। लिहाजा ये जो ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग होगी ये बड़े पैमाने पर जो है इसराइल को काफ़ी बड़े नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि ईरान ने जो है इसकी तैयारी पहले से करना शुरू किया है और जिस तरह उन लोगों ने चाइना से बड़ी तादाद में जो असला लिया है और जिस तरह रूस ने जो है उसको डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड की है, इससे मालूम ये होता है कि अब ये जंग जो है ये बड़े पैमाने पर छिड़ जाएगी
اور جس طرح اب ایران اسرائیل کی یہ خواہش ہے کہ اس جنگ میں جو ہے امریکہ بھی کود جائے اور اس جنگ میں جو ہے امریکہ ہمارے ساتھ اس جنگ میں ایران کے ساتھ لڑے، لیکن اگر امریکہ اس جنگ میں اسرائیل کا ساتھ دینے پر آ گیا تو امریکہ کا جو مڈل ایسٹ میں جو اڈے ہیں وہ محفوظ نہیں رہیں گے، کیونکہ پھر ایران جو ہے اس پر حملے کرنا شروع کیا ہے، اور جس طرح قطر پر جو ایران نے حملہ کیا تھا اس سے شروعات ہو چکا ہے۔ لہٰذا اب جب امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے گا تب امریکہ کے جو اڈے ہیں وہ مڈل ایسٹ میں محفوظ نہیں رہیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہمارا چینل ہے یہ انسائیڈ بیس رپورٹوں پہ ہوتی ہے، لہٰذا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے لیے وہی رپورٹ بنائیں جو کوئی اور چینل آپ کو نہیں بتاتا۔